आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और इसे हमें सॉल्व करके इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन जो है पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए ये न्यूमरेटर है पूरा, ये हमारा क्या है, ये पूरा न्यूमरेटर है और यहाँ ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर में देखिए क्या लिखा हुआ, 14 का पावर क्यूब प्लस 21 का पावर क्यूब प्लस 28 का पावर क्यूब प्लस 35 का पावर क्यूब दिया हुआ है अपॉन 14 इंटू 21 इंटू 28 इंटू 35। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या चीज कॉमन देख रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नंबर 14, 21, 28 और 35, ये चारों नंबर जो है 14, 21, 28, 35, यही नंबर आपको नीचे भी दिख रहा होगा, डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं नंबर दोनों में कॉमन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। और आप ये भी चीज देख रहे होंगे कि ये 14, 21, 28 और 35, ये चारों नंबर क्या है, 7 के टेबल में आते हैं। ये चारों नंबर क्या है, 7 के मल्टीपल्स हैं। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया इतना। आप देखिए आगे हम क्या करेंगे, ये जो 14 है, ये 14 है। ठीक है, यहाँ पर 14 क्या बेस है और 3 क्या पावर है। मैं इसको दूसरे कलर समझाऊं, ये 14 क्या बेस है और 3 हमारा क्या पावर। इस तरीके से ये बेस है, ये पावर है। यहाँ पर भी 28 बेस है और ये पावर है। यहाँ 35 बेस और यहाँ पावर क्या 3 है। तो अब यहाँ देखिए 14 को मैंने बता दिया कि चारों नंबर 7 के मल्टीपल्स है, तो 14 को हम 7 2 जा 14 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। अच्छा देखिए, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा दूं। यहाँ पर ये इंटू नहीं लगाना है आपको, या डॉट भी लगा सकते हैं। तो ये 7 इंटू 2 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 7 2 जब 14 होता है, ये यहाँ इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू है, तो 7 2 जब 14। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि इस पर 14 पर पावर 3 है, तो हम इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के पावर लगाएंगे 3 प्लस 21 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 7 3 जब 21 होता है, लिख दिया। और फिर यहाँ पावर लगा देंगे क्या है, क्यूब। प्लस उसी तरीके से जो 28 है, इसको हम 7 इंटू 4, 7 4 28 है, लिख दिया। फिर पावर क्या 3 लगाएंगे, फिर प्लस ये 35 है, 35 को 7 5 या 35 लिख सकते हैं, और पावर इसमें क्या है, क्यूब है, लगा दिया अपॉन। अब यहाँ पर 14 को भी, यहाँ इसको भी हम क्या करेंगे, 7 के मल्टीपल में लिखेंगे, तो 7 2 क्या होता है 14 होता है, तो लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इंटू, आप चाहे इंटू लगाइए चाहे डॉट लगाइए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये 21 है ना, तो इसको भी हम 7 3 21 लिख सकते हैं, इंटू ये 28 और 7 4 28 हम लिख सकते हैं, इंटू और ये क्या 35, तो 7 5 35 होता है, लिख सकते हैं ना, लिख दिया इसको। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको, ये आया हमारे पास, ये 3 मैं अच्छे से लिख दूं थोड़ा, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 7 है, इंटू, चलिए इंटू ही बना देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। यह है हमारे पास। तो अब देखिए क्या है, 7 इंटू 2 और यहाँ पर होल पावर क्यूब लगा हुआ है। तो पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, कि अगर x इंटू एम है और इस पर पावर n लगा हुआ है इस तरीके से, तो अगर इसको हम ये ब्रैकेट हटाए, तो ये पावर n जो है दोनों में लग जाएगा, x पर भी लग जाएगा, सॉरी ये y है। मैं फिर से समझा दूं आपको, तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू 2 और इस पर पावर क्या दिया हुआ, क्यूब दिया हुआ। तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर x इंटू वाई है और इस पर पावर m दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये पावर m जो है ना x पर भी लग जाएगा, y पर भी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x का पावर m इंटू वाई का पावर m। तो फिर यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। यहाँ पर x हमारा क्या है 7 और y क्या हमारा 2 है, और ये हमारा m है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये पावर 3 7 पर भी लगेगा, 2 पर भी लगेगा, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 3 इंटू और 2 इस पर भी ये पावर 3 लग जाएगा। आपको समझ में आया। अब ये क्या है, प्लस है, देखिए इसमें दोनों में यहाँ से ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या है प्लस। उसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मूला रहेगा, तो ये पावर 3 दोनों में लग जाएगा, 7 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। ये आपको समझ में आया। फिर क्या है प्लस, यहाँ पर भी ये 3 दोनों में लग जाएगा, 7 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 3, यहाँ होल ब्रैकेट लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस इसमें भी फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 7 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 हो गया। आपको समझ में आया। फिर अपॉन ये क्या नीचे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाले में डिनोमिनेटर में क्या करना है, कितने बार कितने 7 है, 1 2 3 और 4 बार यहाँ देखिए 7 आ रहा है, तो 4 बार 7 है, तो हम इसको पावर में अगर लिखना चाहे तो 7 का पावर 4 लिख सकते हैं ना, लिख दिए यहाँ पर। फिर क्या है इंटू, बाकी क्या बच रहा है 2 3 4 और 5 बच रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये आपको समझ में आया।
अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, पेज को मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ये आया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कलर दूसरा ले लूँ, ये यस। अब देखिए ये प्लस है, ये एक टर्म है, फिर एक ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा टर्म है। आपको यहाँ पे 4 टर्म दिख रहे हैं ना। अब इन चारों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं 7 का पावर क्यूब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 का पावर 3 जो है बाहर कॉमन निकाल देंगे। तो अंदर अब क्या बचेगा, अब ये ब्रैकेट लगाइए तो देखिए इसमें से 7 का पावर 3 हट गया तो बच क्या रहा है, 2 का पावर क्यूब ही तो बच रहा है, प्लस ये 7 का पावर क्यूब बाहर आ गया तो ये क्या बच रहा है, 3 का पावर क्यूब यही ना बच रहा है, प्लस ये 7 का पावर क्यूब बाहर चला गया तो बच क्या रहा, 4 का पावर क्यूब बच रहा है ना, प्लस ये 7 क्यूब बाहर चला गया तो बच क्या रहा, 5 का पावर क्यूब यही बच रहा है, अपॉन अब ये क्या है, एक ही 3 लिखा हुआ है, नीचे क्या है हमारा 7 का पावर 4, ठीक है, इंटू ये सब क्या है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यह आया आपको समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या, ये आया हमारे पास। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये देखिए 7 का पावर क्यूब है और ये ब्रैकेट के अंदर सब है टर्म, 2 का पावर क्यूब प्लस 3 का पावर क्यूब प्लस 4 का पावर क्यूब प्लस 5 का पावर क्यूब। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा क्या दिया, 7 का पावर क्यूब दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 का पावर क्यूब जो है इसको अगर हम 3 बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, भाई क्यूब लगा है ना, तो हमने क्या किया, 3 बार लिख दिया, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाइए, अब ये क्या है 2 का पावर क्यूब, तो 2 का पावर क्यूब जो है इसको 3 बार इंटू कीजिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ जाएगा, प्लस अब उस तरह से 3 को भी 3 बार इंटू कीजिए क्योंकि पावर 3 है तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 4 का है, 4 का पावर क्यूब है तो 4 को 3 बार इंटू कीजिए, 4 4 16 16 4 जा 64, प्लस उसी तरह से 5 को 3 बार इंटू कीजिए, 5 5 25 25 5 जा 125, ये आपको समझ में आया, अपॉन ये वाला लाइन में हटा दूं यहाँ से, ये क्या है, ये लाइन में हटा दूं, ठीक है। ये आपको समझ में आया भाई, ये जो जितने पे भी क्यूब लगा हुआ है तो इसको हम इजीली तो अपना इंटू करके लिख सकते हैं ना, पहले तो क्वेश्चन कितना टफ था, अब देखिए कितना सिंपल होता चला गया, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ देखिए हम डिनोमिनेटर में क्या 7 का पावर 4 है तो इसको हम 4 बार तो लिख ही सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, पावर लगा हुआ है तो लिख दिया, इंटू ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आप डायरेक्ट चाहे तो 7 का पावर 3 7 का पावर का पावर 4 यहाँ से काट देते तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में एक ही 7 बचता, तो मैंने क्या किया 7 का पावर क्यूब को 3 बार लिख दिया, 7 का पावर 4 उसको 4 बार लिख दिया। अब देखिए ये 3 7 है और नीचे 3 7 कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आया ऊपर यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 8 प्लस 27 प्लस, तो इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 27 और ये क्या है 64 और ये क्या है 125 है ना, तो 125 है और ये 8 है, 8 यहाँ लिखिए, तो ऐड कीजिए इसको, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 7 और 4 आपका हो गया 11 11 5 16 और 16 और 8 क्या हो गया 24, ठीक है ना, यहाँ 2 तो 4 10 12 और ये 224 आ रहा है, तो ये 3 7 और नीचे 3 7 कट गया तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है आपका 224 अपॉन नीचे क्या है 7 इंटू और ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये है हमारे पास। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया इक्वल टू, दूसरे का समझा दूं मैं, हाँ क्या आ रहा है, ये आ रहा है 224 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब देखिए यहाँ दिमाग लगाइए, आप इसको पूरा इंटू मत कीजिए एक साथ, ठीक है। हम इस 224 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं, तो 2 1 2 2 1 2 2 2 4, ये हो जाएगा 2 5 10 2 6 12, ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 16, ये आपको समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए फिर से 2 1 2, यस सही है, 6 12 2 2 4 2 8 16 2 1 2 2 4 8, ठीक है ना, 2 7 14, ठीक है, 2 1 2 2 4 8 और ये 7 1 7, ये आया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए ये 224 का ये आ रहा है, कितने बार 2 है 1 2 3 4 5, तो 5 बार है तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5, ये हो गया ना, एक ऐसे 32 72, यस सही है। फिर क्या है इंटू ये 7, देखिए 5 बार 2 है ना 1 2 3, यस, अपॉन नीचे क्या है 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये है। देखिए ये 7 और ये 7 कैंसिल, अच्छा ये 2 है और ये 2 है तो कैंसिल, ठीक है। ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 आपस में 4 बन जाएंगे, तो ये 4 और ये 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, काट दीजिए,
तो बच क्या रहा है हमारे पास, केवल ये बच रहा है ऊपर 2 2 जा 4, ठीक है, और नीचे क्या है 3 5 जा, ये बच रहा है 3 और 5 3 5 जा 15। तो ये इसका आंसर है। तो सोचिए क्वेश्चन देखिए पहले कितना टफ था। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं पहले। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन देखिए ये था। हमारा क्वेश्चन ये था ना, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि सब पर क्यूब लगा हुआ है, सब पे जैसे तो ऊपर क्यूब है। अगर अगर हम ट्रिक ना लगाएं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 14 को 3 बार इंटू करके लिखते हैं, इसको 3 बार इंटू करके लिखते हैं, इसको भी, फिर नीचे वाला भी सब इंटू करते हैं, तब हम सॉल्व करते हैं। तो आंसर तो उतना ही आता, लेकिन बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता। तो यहाँ पर ट्रिक लगाया गया है और पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आंसर हमारा कितना आया? आंसर हमारा 4/15 आया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।